नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने आज बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। किसानों, मजदूरों और आम जनता के लिए बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां निकाली गई। आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षक बहाली रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली के लिए एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट 20 से 25 सितंबर के बीच जारी कर देने का ऐलान खुद बीपीएससी के द्वारा किया गया था। लेकिन अब बीपीएससी आयोग ने अब नया डेट जारी कर दिया है। बीपीएससी का अब कहना है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अब 15 अक्टूबर को आने वाला है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट एक साथ 15 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। देखिए, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम अब 15 अक्टूबर को आने की संभावना है। अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब समाप्त हो गया है। आयोग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। दूसरी तरफ आयोग ने प्राथमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में त्रुटिपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि यदि किसी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है, क्लियर नहीं है, तो वह 21 से लेकर 25 सितंबर तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। बिहार की शान किसान, जरा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, किसानों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 38,000 एकड़ खेत में अब ड्रोन से होगा कीटनाशक का छिड़काव। चाहे बिहार के किसी भी जिले के किसान हो, यदि वे अपने खेत में कीटनाशक का छिड़काव करना चाहते हैं, वो भी ड्रोन की सहायता से अत्याधुनिक तरीके से, तो सरकार ये प्रोवाइड भी करवाएगी और किसानों को अनुदान की राशि भी देगी। तो आखिर इसका लाभ कौन से किसानों को मिलेगा? तो देखिए, डीबीटी पोर्टल पर जो किसान पहले से रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ड्रोन परिचालन के लिए सरकार एजेंसी का चयन करेगी और इसके लिए प्रति एकड़ 250 रुपए सरकार की ओर से किसानों को अनुदान मिलेगा। बाकी पैसे किसानों को अपनी जेब से लगाने हैं। एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ खेत तक छिड़काव पर अनुदान मिलेगा और प्रति एकड़ 250 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा और अधिकतम 10 एकड़ के लिए 2500 रुपए सरकार की ओर से अनुदान मिल सकता है। हर एक जिले में 1,000 एकड़ क्षेत्र में अभी छिड़काव का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। यानी 38 जिलों में 38,000 खेत में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। तो जो किसान अपने खेतों में छिड़काव करवाना चाहते हैं, उन्हें डीबीटी पोर्टल पर ही जाकर आवेदन करना होगा और कौन से दिन छिड़काव होगा, इसकी जानकारी 24 घंटे पूर्व किसानों को दे दी जाएगी। 24 घंटे पूर्व ये जानकारी पंचायत सचिव, पंचायत समिति सदस्य और प्रखंड कृषि पदाधिकारी की ओर से लोगों को सूचना दी जा सकती है। बिहार के युवाओं के लिए अक्टूबर का महीना खास होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर में तेजस्वी यादव बिहार में नौकरियों की बरसात करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ जहां बिहार सरकार अक्टूबर के महीने में फिर से शिक्षा विभाग में 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो वहीं पुलिस विभाग में भी 1275 पदों पर अक्टूबर में ही वैकेंसी आ रही है। देखिए, बिहार पुलिस में दरोगा के 1275 पदों पर नियुक्ति को लेकर अक्टूबर के महीने में विज्ञापन निकाला जा रहा है। ये मामला पिछले 5 महीने से रोस्टर क्लियरेंस में फंसा हुआ था, मगर तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए इस माह रोस्टर क्लियर होने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही खबर है कि अक्टूबर के महीने में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नवंबर और दिसंबर में परीक्षा लिए जाने की पूरी संभावना है। और साथ ही हम शिक्षक बहाली को लेकर बात कर रहे थे, तो देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ी सौगात दे दी है कि 1 लाख से भी अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए अक्टूबर में विज्ञापन निकाला जाएगा। नवंबर में इसकी परीक्षा होने वाली है और नवंबर में ही रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और कुछ महीनों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शिक्षकों को नौकरी भी दे दी जाएगी। अभी फिलहाल 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर रिजल्ट निकाला जा रहा है और इसके तुरंत बाद फिर से 1 लाख से
भी ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बिहार में इस बार बारिश नहीं हुई है। दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले सूखे हुए हैं, तो बिहार सरकार ने अब घोषणा की है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2023 फसल के लिए मौसम की मार झेलने वाले किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है। निःशुल्क आवेदन किया जा रहा है और 31 अक्टूबर 2023 तक आवेदन लिया जाएगा। और इस बार बिहार सरकार धान, मक्का के साथ कई सब्जियों के लिए भी अनुदान की राशि दे रही है, जैसे सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी आदि अन्य सब्जियों के लिए सरकार सहायता राशि प्रदान करेगी। तो आखिर किसानों को कितना सहायता राशि मिल सकता है? तो देखिए 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा यदि 20% तक की क्षति हुई है तो, और यदि 20% से अधिक की क्षति हुई है तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के अनुसार दिया जाएगा। आज पूरे डिटेल्स में जानकारी जान लीजिए। तो देखिए धान एवं मक्का की खेती के लिए बिहार के सभी 3800 जिलों के किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो वहीं सब्जियों में से कुछ जिलों का सिलेक्शन किया गया है, जैसे सोयाबीन के लिए बेगूसराय, खगड़िया एवं समस्तीपुर जिला को सेलेक्ट किया गया है। तो वहीं आलू के लिए पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना और सिवान जिला। तो वहीं बैगन सब्जी के लिए पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, किशनगंज एवं बेगूसराय जिला को सेलेक्ट किया गया है। तो उसी तरह टमाटर सब्जी के लिए समस्तीपुर, गया, वैशाली, पटना एवं भोजपुर जिला को सेलेक्ट किया गया है। गोभी के लिए पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, गोपालगंज, मधेपुरा व मधुबनी जिला को सेलेक्ट किया गया है। चाहे आप अपनी जमीन पर खेती करते हो या फिर किसी दूसरे की जमीन को लेकर, यानी रैयत और गैर रैयत दोनों ही तरह के किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सहकारिता विभाग की वेबसाइट PACSonline.bih.nic.in पर जाएं या फिर state.bihar.gov.in पर जा सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 पर भी संपर्क कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई थी। देखिए एक बच्चों से भरा नाव नदी में पलट गया, जिसमें 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे। ये घटना गुरुवार की है। देखिए गायघाट के भटगामा में हुए नाव हादसे में 30 घंटे के तलाशी अभियान के बाद शुक्रवार को 4 और शव बरामद हुए। दरअसल गुरुवार को मुजफ्फरपुर के गायघाट के भटगामा में एक नाव पलट गया था जो बच्चों से भरा हुआ था, और अब तक के आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि 32 बच्चे इसमें सवार थे। गुरुवार को ही 20 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद लगातार तलाश अभियान जारी रखी गई और 30 घंटे की तलाश के बाद अब 4 बच्चों की शव मिले हैं। 8 बच्चे अभी भी कहां हैं कोई पता नहीं चल पा रहा है। 8 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। जो 12 बच्चे नहीं मिले थे तो उनके परिजन जब इन 4 बच्चों की लाश देखे तो अब पूरी तरह से भयभीत हैं, डरे हुए हैं। लगातार रो रो कर उनका हाल खराब है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए का सहायता राशि प्रदान किए हैं, लेकिन पैसे से किसी की जान थोड़े ना वापस आ सकती है। जिनके बच्चे मरे हैं उनके माता पिता की हाल खराब है। उनके माता पिता लगातार रोते जा रहे हैं। उनके दर्द को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। साथ ही चलिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि जो 8 बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं वे सुरक्षित रहे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उनकी तलाश हो रही है और वे बच्चे सुरक्षित मिले, इसको लेकर हम सभी दुआ करते हैं। मोदी सरकार को हराने के लिए सभी विपक्षियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम है इंडिया। और अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि इंडिया के नेताओं को पकड़ कर इसरो अंतरिक्ष में भेज दे।
देखिए, बड़ी खबर है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मैं इसरो से अनुरोध करता हूं कि वह एक यान बनाए, एक विशेष यान बनाए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को उसमें बैठाकर अंतरिक्ष में भेज दे। इससे देश का बोझ भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता शामिल हैं सारे इस देश के लिए बोझ के समान हैं। इन्होंने कहा कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव के एक बेटे बांसुरी बजाते फिरते हैं, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी के मंत्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। विपक्षी गठबंधन के बाद एक नेता अब हिंदू विरोधी बयान देना शुरू कर दिए हैं। एक ट्रेंड चल गया है इनमें हिंदू विरोधी बयान देने का। शायद आज मनीष कश्यप यदि जेल से बाहर होते ना, तो आज इस तरह के दिन दहाड़े तो भ्रष्टाचार वे नहीं करने देते। मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद देखें किस तरह से दिन दहाड़े अब भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज जिन लोगों को जेल में रहना चाहिए वे बाहर आराम से घूम रहे हैं और दिन दहाड़े एक के बाद एक बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जो सच की आवाज थे वे अभी जेल में सड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने आज कमेंट करके पूछा भी कि मनीष कश्यप जी कब आएंगे जेल से बाहर, प्लीज बताओ। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अभी खबर आ रही है कि देखिए सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, लेकिन ठीक होने की दे दी गई रिपोर्ट। और दिलचस्प बात तो ये है कि आधा दर्जन से भी अधिक स्थानों पर टोल की वसूली की जा रही है, जबकि सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे भरे हुए हैं। दरअसल ये मामला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH-27 का, जहां सड़क में गड्ढा है और अधिकारी उसे सही होने का प्रमाण दे रहे हैं। अधिकारियों की इस कार्यशैली का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मिनटों का सफर आज घंटों में पूरा हो रहा है। सड़क की खराब स्थिति पर बिहार सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर इसे दुरुस्त करने को कहा है। जानकारी के अनुसार बरसात के पहले NHAI के स्थानीय अधिकारियों से सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने सड़क को पूरी तरह से कागज पर ठीक या फिट बता दिया। और खास करके गोपालगंज से महदमपुर, मुजफ्फरपुर से कोसी ब्रिज तक इस सड़क की स्थिति सबसे बेहद खराब है। और इसके खराब होने से दरभंगा, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर व अररिया के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दक्षिण बिहार की 10 नदियां और 40 नहरें पूरी तरह से सूखी हुई है, तो वहीं 50 नहरों में आधे से भी कम पानी है। तो वहीं यदि जलाशयों की बात करें तो बिहार के 23 बड़े जलाशय में एक जलाशय इतना भी पानी नहीं है। दक्षिण बिहार के इलाकों में इन जलाशयों के सूखने की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। साथ ही मत्स्य पालक पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। उत्तर बिहार के किसी भी जलाशय में इस साल क्षमता के अनुरूप पानी ही नहीं है। दक्षिण बिहार का आखिर इस बार क्या होगा ये सोचकर सरकार भी डरने लगी है। अभी बरसात में यदि ये स्थिति है तो बाद में आखिर क्या स्थिति होगी। जब गर्मी पड़ेगी तो आखिर चापाकल से भी पानी निकलेगा कि नहीं, भूजल आखिर कितना नीचे जा सकता है, ये सब सोचकर सरकार भी अब डरने लगी है। खैर जो भी हो, अभी भी लोगों की उम्मीद है कि बारिश हो सकती है और सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है। लगातार लोग आसमान की ओर निहार रहे हैं, लेकिन बारिश बिहार में होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार में लगातार गर्मी भी बढ़ता जा रहा है। बिहार के सबसे ज्यादा जल संकट वाले जिले हैं बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, कैमूर, रोहतास, नवादा और औरंगाबाद। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में चाहे कोई भी छात्र या छात्राएं हो, यदि वे 15 दिनों तक लगातार स्कूल नहीं आते हैं तो उनका नाम विद्यालय से काट दिया जाए। और पिछले 10 दिनों में ही अब तक 1 लाख बच्चों के नाम विद्यालय से कट भी चुके हैं। और साथ ही जिन स्कूलों में 75% उपस्थिति नहीं होती है तो वहां के प्रधानाध्यापक की ही सैलरी रोक दी जाती है। तो जो बच्चे स्कूल 15 दिनों से या उससे ज़्यादा दिनों से नहीं आते हैं तो उसके कारण 75% का जो ये आंकड़ा है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए प्रधानाध्यापक भी प्रेशर में आकर जल्दी जल्दी बच्चों के नाम काटते जा रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग का कहना है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं वे किसी दूसरे जगह या किसी प्राइवेट स्कूल में अपना नाम लिखाए हुए हैं और वहीं पर पढ़ाई करते हैं। बस सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में बस झूठ मूठ का नाम लिखाकर रख दिए हैं।
इसलिए ऐसे बच्चों के अब नाम काटे जा रहे हैं और अभी तक पश्चिमी चंपारण और अररिया में सर्वाधिक नाम कट चुके हैं। लगभग 15-15 हजार बच्चों के नाम काटे जा चुके हैं इन 2 ही जिलों में। बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। शहरों में घर बनाने की सोच रहे हैं तो अब महंगा पड़ने वाला है। शहरों में घर बनाने का अनुमति शुल्क 10 से 12 गुना तक बढ़ा दिया गया है। राजधानी पटना समेत सभी राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में किसी भी तरह के भवन निर्माण के लिए अनुमति यानी परमिट शुल्क में 10 से 12 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है। अब जितनी ऊंची होगी बिल्डिंग उतना अधिक लगेगा शुल्क। और बिहार सरकार द्वारा ये बढ़ोतरी 10 वर्ष के बाद की गई है, इसलिए और भी बड़ा झटका लगा। यदि पटना महानगर क्षेत्र की ही बात करें तो देखिए प्रति वर्ग मीटर शुल्क बता रहा हूं। पहले जहां 2 मंजिला तक के भवन के लिए 12 रुपए लगते थे, लेकिन अब 100 रुपए तक लगेंगे। 3 से 5 मंजिला के लिए पहले जहां 18 रुपए मात्र लगते थे, लेकिन अब 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगेगा। 5 मंजिला से अधिक के निर्माण पर 25 रुपए पहले लगते थे, लेकिन अब 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगेगा। यानी कोई 1 कट्ठा यानी 1350 वर्ग फीट या 126 वर्ग मीटर पर 2 मंजिला भवन बनवाना चाहता है तो अब परमिट शुल्क के तौर पर 12,600 रुपए देने होंगे 1 कट्ठा जमीन पर। तो वहीं 3 से 5 मंजिला घर बनाने के लिए 18,900 रुपए देने होंगे। 5 मंजिला से अधिक ऊंचाई के घर के निर्माण पर 25,200 रुपए देना होगा। राजद नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को फिर से विवादित बयान दे दिया। तो इस पर अब तेजस्वी यादव काफी नाराज हो गए हैं और तेजस्वी यादव ने सीधा बिहार के शिक्षा मंत्री जी को चेतावनी दे दी है कि वे जिस विभाग के मंत्री हैं उसी की बात करें। वे आपस में धर्मों को लड़ाने का काम ना करें वरना ठीक नहीं होगा। देखिए तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि संविधान में सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। हम सभी लोग हमेशा हर धर्म का सम्मान करते हैं। मंत्री को अपने विभाग से ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए। देखिए तेजस्वी यादव अच्छे से जानते हैं कि सनातन धर्म का यदि हम विरोध करेंगे, सनातन धर्म के बारे में सवाल उठाएंगे तो हिंदुओं के वोट हमें नहीं मिलेंगे और बिना हिंदुओं के वोट के चुनाव नहीं जीता जा सकता। बिहार में लंपी वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लंपी वायरस के कारण लगातार मवेशी बीमार पड़ रहे हैं और कई मवेशियों की जान भी चली गई है। पटना के शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के इलाकों में भी लंपी वायरस लगातार कहर बरसाता ही जा रहा है। बिहार के गोपालगंज में लंपी वायरस से अब तक 250 मवेशियों की जान चली गई है तो वहीं 4000 मवेशियां बीमार हैं। साथ ही बिहार के कई जिलों में लगातार स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। तो वहीं विभाग अपनी नाकामी छुपाने के लिए लगातार झूठ बोलने का काम कर रहा है। विभाग पशु अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था का दावा कर रहा है। तो वहीं पशुपालकों का कहना है कि अस्पताल में इलाज व दवा की कोई भी सुविधा नहीं है। हम रोज अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन ना ही दवा मिलती है और ना ही इलाज हो पाता है मवेशियों का। तो आखिर ऐसे में हम कैसे बचाएंगे मवेशियों को? और इसलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि लंपी वायरस का जायजा लेने के लिए गोपालगंज जाएगी एक विशेष टीम और जांच करेगी कि आखिर कौन झूठ बोलने का काम कर रहा है।